यूजीसी बिल के विरोध में 1 फरवरी को भारत बंद के तहत हिंडौन सिटी का बाजार भी बंद रहेगा। आज स्वर्ण समाज और व्यापारियों की मीटिंग हुई, इसमें क्या फैसला किया गया विस्तार से जाने। अंशु गुप्ता रिपोर्ट, न्यूज संभाग पर आप देख रहे हैं कि यदि जातिगत भेदभाव होगा तो वह जातिगत भेदभाव केवल एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ ही माना जाएगा। सरकार ये मानती है कि सवर्ण के खिलाफ तो कभी जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है, यानी जातिगत भेदभाव के लिए केवल इन 3 जातियों को ही रख लिया। और सवर्ण, ऐसा कहां लिखा हुआ है कि सवर्ण के साथ भेदभाव नहीं हो सकता? सवर्ण के साथ भी भेदभाव होता है। तो जब सवर्ण के साथ भेदभाव होगा तो वो अपनी शिकायत लेकर कौन से आयोग के पास जाएगा, किस समिति में अपनी शिकायत दर्ज करेगा? देश के संविधान में धाराएं जो बनती हैं, कानून जो बनते हैं, वो इस हिसाब से बनते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चोरी के मामले में जो भी धाराएं लगती हैं और जो भी सजा बनती है वो सब पे लागू होती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में से हो। दूसरी बात, इसमें ओबीसी को जोड़ा गया है। ओबीसी को जोड़ा गया है। ओबीसी की जो राष्ट्रीय कोई सूची नहीं है, किसी राज्य में कोई जाति ओबीसी में है, किसी राज्य में कोई जाति ओबीसी में है, तो आप निर्धारण कैसे करेंगे कि ओबीसी पे? आज हिंडौन सिटी में हम रहते हैं तो हिंडौन सिटी में जो जाट समुदाय है हमारा वो ओबीसी में है, लेकिन भरतपुर में जो जाट समुदाय है वो जनरल में है। जैसे हमारे हरियाणा में जो जाट है वो ओबीसी में है और हमारे उत्तराखंड में जो जाट भाई रहते हैं वो सारे जनरल में है। तो आप ओबीसी का निर्धारण कैसे करेंगे, किस जाति को? क्योंकि राज्यों ने अपने आधार से, अपनी सुविधा से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को, जातियों को ओबीसी में रखा है। तीसरी बात भाई साहब कि ये अगर कोई इसमें फेक कंप्लेंट होती है, अगर कोई झूठी शिकायत कोई व्यक्ति के खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति दर्ज कराता है तो उस फेक कंप्लेंट में कोई प्रोविजन नहीं है, इस बात की जांच करने का आपको अधिकार नहीं है कि ये जो शिकायत है ये सच्ची है या झूठी है। अगर आप झूठी भी कोई शिकायत जैसे सवर्ण के खिलाफ कोई कराता है तो उसमें ना तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि शिकायत किसने कराई है, ना ये जानकारी मिलेगी कि आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, या ये जानकारी नहीं मिलेगी कि आपने अपराध किया क्या है। अर्थात ये हमें जानने का अधिकार नहीं है कि एक व्यक्ति को अगर फांसी की सजा हो जाती है या कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तो मर्डर करने वाले व्यक्ति को भी अपने पक्ष का वकील खड़ा करने का अधिकार है। इसमें कहीं ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि हम अपनी शिकायत किसके सामने रखें, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी को मिला करके इसमें एक समिति बनाई गई है और वो समिति में हमारा कोई भी सवर्ण का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। तो हम अपनी शिकायत दर्ज कराने कहां जाएंगे, अपनी व्यथा किसके सामने रखेंगे, अपना दुखड़ा किसके सामने रोएंगे? अगली बात भाई साहब, इसमें सेक्शन 8B, 8C और 8D 3 सेक्शन है। अब उनमें क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी में जो भी हायर अथॉरिटी बनाई जाएगी, यानी एक जांच समिति बनाई जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए, और ये हायर अथॉरिटी क्या करेगी कि जो भी कंप्लेंट इनको प्राप्त होगी उस कंप्लेंट को सीधा ये पुलिस विभाग को सबलेट करेगी, हस्तांतरित कर देगी पुलिस को कि आप जाइए और उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ करके लाइए। यानी पहले से ही हमारी जो ये पुलिस ये कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाती है इसमें। अब आप मुझे ये बताइए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अगर जातिगत भेदभाव का मुकदमा दर्ज होता है तो भारत सरकार ने पहले ही जातिगत भेदभाव के लिए एक एससी, एसटी एक्ट बना रखा है, तो उससे भी बड़ा बना दिया। अगर कोई व्यक्ति जातिगत भेदभाव करेगा तो वैसे ही उसको एससी, एसटी एक्ट के तहत, लेकिन अब इसको अलग से बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपको कि जातिगत भेदभाव यहाँ होगा, उसका अलग कानून है, और कॉलेज के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है उसके ऊपर अगर लागू होता है तो अलग कानून है। और तुरंत वो समिति जो बनाई गई है आपने, और समिति में भी आपके वही है एससी वाले, एसटी वाले और ओबीसी वाले, तो वो जनरल की बात कैसे सुनेंगे और कहां सुनेंगे? तो इसमें कई विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। हम भी भारत के नागरिक हैं और हमें भारत में समानता का अधिकार है और इस देश में रहने का पूरा अधिकार है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी जातियों को समान अधिकार दिए जाए और सभी को, अगर जातिगत भेदभाव का मुकदमा एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ बनता है तो इसी तरह से अगर कोई जातिगत भेदभाव जनरल के साथ करता है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। ये है इस यूजीसी कानून के अगेंस्ट जो हमारा ये संघर्ष चल रहा है, ये अब तक के इतिहास में सबसे काला कानून है। सवर्ण तो पहले से ही एसटी, एससी का जो कानून है उसका दंश पहले से ही झेल रहे हैं,
उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो सब सामान्य वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ है। और इसमें जो है जो यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन है, इसका काम ये नहीं है कि भाई जो है तुम कोई कानून बनाओ या मतलब जो है वहाँ जो है कोर्ट लगाओ। भाई वहाँ तो काम जो है बिना किसी व्यवधान के सभी बच्चों को पढ़ाने का होना चाहिए। हम लोग भी पढ़े, और ये उल्टा जो है सरकार उस वहम नश को, उस बीज को, जो जहर का बीज है उसको वहाँ पैदा कर रही है। अभी तो वो बच्चे जानते ही नहीं क्या बात भेदभाव है। सब लोग बड़े आराम से रहते हैं, हम लोग भी बड़े आराम से पढ़े हैं, अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रही है। लेकिन जो है सरकार का एक ही टारगेट है कि ये केन प्रकारेण सामान्य वर्ग के बच्चे जो मेधावी हैं उनको रोका जाए और उनको पढ़ने से वंचित किया जाए, उनको हतोत्साहित किया जाए, उनका जीवन बर्बाद किया जाए, जिससे ये व्यवस्था आराम से जो है एक तरफा चले। तो मैं ये मानता हूँ हमारा इसमें जो है बहुत बड़ा विरोध है कि ये जो सेक्शन भारत का संविधान है उसका सेक्शन 14 है, 15 और 21 है, तीनों का ही ये उल्लंघन कर रहा है। कि तीनों में ही जो है संविधान में ये समानता का अधिकार सबको दिया हुआ। जनरल के बच्चे के साथ तो कोई भेदभाव नहीं होगा, ये तो मान लिया सरकार ने, लेकिन ST SC OBC के बच्चे के साथ जरूर भेदभाव होगा। सरकार 70 साल हो गए, 70 साल हो गए, आज सरकार ये कह रही है कि नहीं साहब ये तो डॉक्टर माइनस का बनेगा, तो इसमें समानता नहीं दिख रही है सरकार को। तो हम तो जो है इसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं, और इस विरोध में हमने जो है 1 तारीख को पूरा हैंडऑन हमारा बंद रहेगा। और जब तक ये जो है कानून, काला कानून वापस नहीं होगा, तब तक हमारा संघर्ष अंतिम दम तक जारी रहेगा। आज ये भी तय हो गया है कि अगर इसके लिए किसी को शहीद भी होना पड़े तो हमारे प्रोफेसर सब शहीद होने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। दफ्तर वालों की धर्मशाला में सवर्ण समाज की ओर से हमारा विचार विमर्श हुआ है सभी के साथ में, और इस जो काला कानून है इसके विरोध में हम 1 फरवरी को हिंडौन में रैली निकाल रहे हैं। यह रैली हम मर्यादित और अनुशासित तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने समाज के सवर्ण समाज के सभी लोगों से यह आह्वान किया है कि इस रैली को मर्यादित और अनुशासित तरीके से निकालें। दूसरी बात, इस रैली में कोई ऐसे असामाजिक तत्व ना आए जो कि इस रैली के माहौल को बिगाड़ें, जिससे कि हमारा संदेश खिलाफ में जाए। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो UGC का काला कानून लाया गया है, ये हमारे भावी जो बच्चे हैं, जो उनके खिलाफ में उनको पतन के लिए उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है इसमें, और एक हिंदू समाज को विघटित किया जा रहा है। SC ST OBC ये भी हिंदू समाज के हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन ऐसा काला कानून डाल के आपसी भेदभाव करना यह सरकार की नीति है। आरोप लगता है कि हम सामाजिक जनप्रतिनिधि आपस में भेदभाव करते हैं, लेकिन ये तो सरकारी कानून है। ये कौन सा कानून बनाया है, हम इसके खिलाफ में, और हम सभी एक साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 1 फरवरी को हिंडौन बंद का सर्व समाज द्वारा आह्वान किया गया है। 1 तारीख को निश्चित तौर पे अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज या जो भी अन्य समाज हैं उनकी तरफ से जो बंद का आह्वान किया गया है उसको निश्चित तौर पे हम सफल बनाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसके लिए क्या भूमिका रहेगी? दुकानदारों से संपर्क करेंगे। कल सारे लोग एकत्रित होकर के और पूरे बाजार में आह्वान करेंगे कि 1 तारीख को बाजार को पूर्ण बंद का सफल बनाया जाए। जानकारी में ये कानून बनाने का काम सरकार का होता है, और इसमें सरकार के भी कुछ ना कुछ सदस्य अवश्य मौजूद होंगे। UGC के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कानून का अनुमोदन सरकार के द्वारा किया जाता है, और सरकार का अनुमोदन होने के बाद में उसको जो सरकार की एक समिति होती है, जो उस समिति उसको जारी करती है, क्या उसने उसको पढ़ा नहीं, उसको देखा नहीं या समझा नहीं कि एक वर्ग विशेष को जन्मजात आपने अपराधी घोषित कर दिया। किस लिए? क्या सामान्य वर्ग में जन्म लेना पाप है? क्या सामान्य वर्ग को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? हमारे देश का संविधान, हमारा देश संविधान से चलता है या जातियों से चलता है? अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में सभी जातियों को, इस देश में सारे जाति, सारे धर्म, सारे वर्गों को समानता का अधिकार है, और ये आर्टिकल 14C का सरासर उल्लंघन है। अब इस कानून में आप देखिए, जैसे कि ये कानून है, अब ये भारत सरकार का ये भारत राजपत्र है, गजट नोटिफिकेशन है ये। अब इसमें अगर अपन देखें तो इस गजट नोटिफिकेशन क्या होता जो UGC कानून लाया गया है
उसके विरोध में एक आज मीटिंग रखी गई, सर्व समाज की मीटिंग रखी गई, जिसमें 1 तारीख को बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया और रैली निकालने का निर्णय लिया, जिसका रूट स्टार्टिंग बजाजी धर्मशाला से रैली चालू होगी और एसडीओ कोर्ट पर सवर्ण समाज है उसके साथ में यूजी का नया जो बिल लाया गया है, इसमें ना तो कोई अपील ना दलील, डायरेक्ट जेल, इस तरह का प्रावधान किया गया। हमारे बच्चों के साथ ये अन्यायपूर्ण हो रहा है, जिसमें कि किसी के साथ में भी कोई भी जो SC/ST वर्ग का व्यक्ति है, किसी भी तरह से कोई भी इल्जाम अगर लगाएगा तो पहले उसको जेल भेजा जाएगा। अब वो मुजरिम है या नहीं है ये बाद में पता लगेगा। इससे हमारे युवाओं का भविष्य या सवर्णों का भविष्य अंधकार में है। इसके विरोध में ये जो आज यहाँ पर पत्थर वालों की धर्मशाला में सवर्ण समाज की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करने का निर्णय लिया, जिसमें 1 तारीख को इंदौर बंद का आह्वान किया गया है। उसके बाद में वहां से रैली के रूप में सभी लोग एसडीओ साहब के लिए ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से रैली का आयोजन किया जाएगा और जो निश्चित मार्ग से इसके लिए बजाजे की धर्मशाला से और एसडीओ कोर्ट तक निश्चित मार्ग निश्चित किया गया है, उसी मार्ग से आएंगे। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए एसडीओ साहब पर ज्ञापन देंगे, वहां पर सभा का स्थगन किया जाएगा। रहा सवर्ण समाज, जिसमें क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, जैन समाज और ये सभी समाज मिलकर एक तारीख को बाजार बंद करेंगे और उसी समय एक रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली का जो रास्ता वो अभी निश्चित कर दिया जाएगा और अभी मीटिंग चल रही है, वो निर्णय अभी थोड़े 15-20 मिनट बाद बता दिया जाएगा।